जो शाम बाजार हरजी कल में जो ये कांड हुआ है, तो एक कांड के लिए ये रेलिंग निकाला गया है। क्या मांग करेंगे? माने ये दुर्घटना हुआ जो बहुत खराब दुर्घटना हुआ, वैसा दुर्घटना किसी जो होना ठीक नहीं है। कोलकाता रेप मर्डर मामले में एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले को 1 महीना हो चुका है। 1 महीने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहा था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही है। सवाल यह है कि आखिरकार इस पूरे मामले पर आज कोर्ट में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, CGI ने क्या कहा, CBI ने क्या कहा। चलिए आपको बताते हैं। CBI ने जांच पर अपनी स्टेटस रिपोर्ट पीठ को दे दी। जजों ने सील बंद लिफाफे में सौंपी गई रिपोर्ट की समीक्षा की। मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूर है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने जवाब दिया कि RG कर मेडिकल कॉलेज से 15 से 20 मिनट की दूरी पर ही प्रिंसिपल का घर है। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुए तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है। वहीं CBI ने मामले में हुई अब तक की जांच को लेकर भी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। बेंच सील कवर में दाखिल CBI की स्टेटस रिपोर्ट को देख रही थी। तो CBI ने क्या कहा? दरअसल CBI की तरफ से पेश वकील SG यानी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार CBI से क्या छिपाना चाहती है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दाखिल जवाब की कॉपी नहीं मिली है। बंगाल सरकार ने क्या कहा? पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमने जवाब की कॉपी सिर्फ कोर्ट में जमा की है, हमने CBI को अभी तक कॉपी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से जब डॉक्टर अस्पताल में काम नहीं कर रहे थे, उस वक्त 23 लोगों को ट्रीटमेंट न मिलने की वजह से उनकी मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के सवाल और बंगाल सरकार का जवाब भी बड़ा दिलचस्प है। जरा सुनिए। कोर्ट ने कहा, रेप मर्डर मामले की FIR कब दर्ज हुई? बंगाल सरकार की तरफ से जवाब दिया गया 2:55 पर दोपहर पर FIR दर्ज हुई। डेथ सर्टिफिकेट 1:47 पर बना। कोर्ट ने कहा, हमें अप्राकृतिक मौत के मामले में स्पष्टीकरण चाहिए। बंगाल सरकार ने कहा, थाने में अप्राकृतिक मौत मामले में 2:55 दोपहर पर डायरी दर्ज की गई और डेथ सर्टिफिकेट 1:47 यानी दोपहर में बना। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की जांच के लिए CBI को 1 हफ्ते और वक्त दिया है। 20 अगस्त को दरअसल सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना को भयावह बताया था और डॉक्टरों और बाकी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन सहित कई निर्देश दिए थे। 9 अगस्त को कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल के भीतर एक 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ किया गया रेप और उसकी हत्या इस वक्त पूरे कोलकाता में सुलग रही है। यह पूरा मामला देश भर में इस वक्त विवाद में है। इस अपराध के लिए एक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया। ये सिविक वॉलंटियर संजय रॉय था, जिसे लगातार पूछताछ के लिए CBI अपने गिरफ्त में रखी हुई है। दरअसल कोर्ट ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील भी की थी। कहा था, न्याय और चिकित्सा को रोका नहीं जा सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच कलकत्ता पुलिस से CBI को सौंप दी गई। केंद्र सरकार ने 3 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरोप लगाया कि RG कर अस्पताल में तैनात केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के जवानों के लिए अपर्याप्त व्यवस्था की गई थी। सरकार ने इसे ममता बनर्जी सरकार द्वारा असहयोग का कृत्य बताया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से राज्य के अधिकारियों को CISF के साथ पूर्ण सहयोग करने का निर्देश देने का अनुरोध किया। आदेश का पालन न करने पर राज्य सरकार के अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर गैर अनुपालन के लिए अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया। रविवार को कोलकाता में इंसाफ की मांग करते हुए हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किया। इसमें हर वर्ग के लोग शामिल हुए। कई शैक्षणिक संस्थानों के पूर्व छात्र थे, रिक्शा चालक थे, जूनियर डॉक्टर कोलकाता के सड़कों पर थे। अलग अलग तरीके से विरोध जताया उन्होंने। 1 महीने पहले हुए लेडी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दक्षिण कोलकाता में 40 से ज्यादा स्कूलों के करीब 4000 पूर्व छात्रों ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग करते हुए 2 किलोमीटर की दूरी तय की। विभिन्न आयु वर्ग के छात्रों ने गरियाहाट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड के चौराहे तक रास बिहारी एवेन्यू से चलते हुए हमें न्याय चाहिए के नारे लगाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि चिकित्सकों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हुई।
वहीं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पढ़ते हुए सीजेआई ने एसजी से पूछा कि प्रिंसिपल का घर कॉलेज से कितनी दूरी पर है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल सरकार सीबीआई से कुछ छिपा रही है या कुछ छिपाना चाहती है, तभी रिपोर्ट केंद्रीय एजेंसी को नहीं दी गई। वहीं सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि हमें 2 पहलुओं पर क्लैरिफिकेशन चाहिए। सीजेआई ने सिब्बल से पूछा, कहा कि हम जानना चाहते हैं कि यूडी यानी अप्राकृतिक मृत्यु 861/2024 किस समय पंजीकृत हुआ। सिब्बल ने बताया मृत्यु प्रमाण पत्र दोपहर 1:47 पर दिया गया। सीजीआई ने जीडी में दर्ज किए गए जाने का समय भी पूछा। सिब्बल ने कहा कि जीडी में दोपहर 2:55 पर दर्ज किया गया है ये वक्त। सिब्बल ने कहा सुबह 8:30 बजे रात 10:45 तक तलाशी और जब्ती की गई। एक बार शव को पोस्टमार्टम के लिए हटाया गया, इसके बाद फिर तस्वीरें ली गईं। तो क्या सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरी फुटेज सीबीआई को सौंपी गई? सीजीआई ने दरअसल कहा कि ये बताने के लिए एक सीसीटीवी फुटेज है कि आरोपी किस समय अंदर आया और वहां मौजूद था। जाहिर तौर पर सुबह 4:30 बजे के बाद का फुटेज होगा। क्या सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दिया गया है? सॉलिसिटर जनरल ने कहा 4 क्लिपिंग कुल 27 मिनट की अवधि की है। हार्ड डिस्क में वीडियो कई भागों में दिए गए हैं। तकनीकी गड़बड़ी के चलते फुटेज एकत्रित है लेकिन पूरी दी गई है। एसजी ने कहा कि हमारे पास फॉरेंसिक रिपोर्ट है। एक बात मानी गई है, जब लड़की 9:30 बजे मिली तो वो अर्धनग्न हालत में थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने नमूने ले लिए हैं। सीएसएफएल के दोबारा भेजा गया है। सीबीआई ने नमूने एम्स और अन्य सीएफएसएल को भेजने का निर्णय लिया है। नमूने किसने लिए ये प्रासंगिक हो गया है। नमूनों का परीक्षण बंगाल में सीएफएसएल में किया गया था। इधर आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में 1 महीने बाद भी लेडी डॉक्टर के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी है। पूरे कोलकाता में इस वक्त नारेबाजी चल रही है। विरोध प्रदर्शनों का दौर जारी है। घटना के विरोध में आम लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं। लोगों ने न्याय की मांग की है। कोलकाता के अलावा दिल्ली में भी इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं, जहां न्याय दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। खास तौर से कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक और अपडेट जानकारी आपके लिए कि पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने भी दरअसल इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए। सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को तत्काल मंत्रिमंडल की इमरजेंसी बैठक बुलाने और इस मुद्दे पर चर्चा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बदलने की लोगों की मांग पर फैसला करना चाहिए। राज्यपाल का कहना है कि सरकार जिम्मेदारी से बच नहीं सकती और राज्य में हो रही चिंताजनक घटनाओं पर चुप नहीं रह सकती। राज्य को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं रखना चाहिए। मुद्दे को लेकर कोलकाता और पश्चिम बंगाल के दूसरे हिस्से में प्रदर्शन हो रहे हैं। दरअसल इस घटना को 1 महीना हो चुका है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। मामले में सीबीआई की जांच तेजी से जारी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट भी लगातार सुनवाई कर रही है। जजों की बेंच लगातार सख्त रवैयों के साथ एक से बढ़कर एक टिप्पणी की जा रही है और इस दौरान कह सकते हैं कि बंगाल सरकार की तरफ से जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उनसे भी तीखे सवाल सीजीआई ही नहीं बल्कि जजों की बेंच कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।